जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है टैक्स का, लेक्चर नंबर 37। ठीक है, और हमने स्टार्ट किया था, कल हमने डिस्कस किया इनकम फ्रॉम बिजनेस, हमने स्टार्ट किया और उसमें हमने डिस्कस किया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की डिफिनीशन हमने डिस्कस की। ठीक हो गया। सेकंड, उसमें हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन कौन सी इनकम्स इंक्लूड होंगी वो हमने डिस्कस किया। और थर्ड पे हमने डिडक्शन स्टार्ट किए थे, हम डिडक्शंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर अपना टॉपिक दोबारा शुरू करते हैं, डिडक्शंस या एक्सपेंसेस के। इनकम फ्रॉम बिजनेस में से कौन कौन से एक्सपेंसेस हम लिस्ट कर सकते हैं, तो इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी को हमने कहा था एडमिसिबल एक्सपेंसेस, या फिर इसको आप कह सकते हो अलाउएबल डिडक्शंस या एक्सपेंसेस, जो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिस्ट कर सकते हो। और एक थे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। ठीक है, या नॉट अलाउड, ये हम लिस्ट नहीं कर सकते। अगर इस तरह के एक्सपेंसेस आप इनकर करें इनकम फ्रॉम बिजनेस और आपको लगे कि हम लिस्ट कर सकते हो, तो लॉ ने आपको, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने आपको एक लिस्ट दिया हुआ है कि ये एक्सपेंसेस आप लिस्ट नहीं कर सकते। तो आज हम पढ़ते हैं इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, जो हम अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लिस्ट नहीं कर सकते, या इनएडमिसिबल डिडक्शंस या नॉट अलाउड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो वो कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले जो है वो है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.2 है, पेज नंबर 5 के ऊपर जो आपका, उसमें सबसे पहला एक्सपेंस जो है, जो आप अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं लेस कर सकते, उसमें लिखा है एनी सेस, ठीक है, रेट, ठीक है, आर टैक्स। ये तीनों चीजें, सेस, टैक्स, ये सब चीजें जो है टैक्स को ही कहते हैं। कहते हैं आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में से टैक्स नहीं लेस कर सकते। इसके लिए मैं आपको एग्जाम हिंट देता हूं कि ये कौन सी टैक्स की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, कि आप इनकम टैक्स जो है अपनी इनकम में से लेस नहीं कर सकते। अगर आपने सही तरह से पढ़ा हो तो अभी तक जो हमने पढ़ा, तो हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते थे। क्या कैलकुलेट करते थे? टैक्सेबल इनकम हमारे पास आता था और इधर हम इसको डबल अंडरलाइन करते थे और हम टैक्स पेबल कैलकुलेट करते थे नीचे। कहीं पे भी हमने ये टैक्स पेबल, टैक्सेबल इनकम में से लिस्ट किया, या कोई भी इनकम, ये हम लिस्ट नहीं करते। तो इनकम टैक्स जो है, जो इनकम के ऊपर टैक्स होता है, वो हम इनकम में से लिस्ट नहीं कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी ये चीजें प्रैक्टिकली आगे आपको बताएगा। हाँ, अगर सीपी वाले फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहे हैं, तो सीपी का जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग के ऊपर टैक्स होगा, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, जो सीडीए को पे किया जाता है। ठीक है, ये लिस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इनकम टैक्स नहीं है। इसी तरह कोई टोल टैक्स हो, कोई बिजनेस हो जिसमें मतलब गाड़ियां यूज हो रही हो और वो टोल टैक्स पे कर दे, तो वो भी लिस्ट कर सकते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपने याद रखना है, इनकम टैक्स हम अपनी इनकम में से लिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसके बाद जो सेकंड है वो इसी कॉन्सेप्ट का, एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम एन अमाउंट डिराइव्ड बाय अ पर्सन। ये समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये भी लेस नहीं कर सकते, इनएडमिसिबल एक्सपेंस है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपको पता है किसको कहते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने पढ़ा था। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ये दोनों आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एग्जांपल समझिएगा। फॉर एग्जांपल एक फर्म है, ऑडिट फर्म है, हम ले लेते हैं केपीएमजी। ठीक है, और उसने ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड किए, किसको? सीपी को। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो
इसने फी पे करनी थी सर्विसेज के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल ये फी थी कमीशन की। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपको मैं समझाता हूं, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट सही तरह से समझ, ठीक है। और ये बनती थी 1 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा है कि कमीशन पे एडवांस टैक्स होगा, टैक्स डिडक्ट होगा एट सोर्स। कौन सा टैक्स होगा? एट सोर्स। मतलब एट सोर्स का मतलब क्या है? सीपी को कहा कि जब आप ये 1 लाख रुपए केपीएमजी को पे करो तो ये विदाउट टैक्स डिडक्ट करके आपने पे करने। तो सीपी क्या करेगा? पहला ऑप्शन सीपी के पास क्या है? ऑप्शन नंबर 1, और वो ये है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सीपी ने कहा ठीक है मैं टैक्स एट सोर्स डिडक्ट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल इस पे टैक्स रेट जो है वो 10% है, ठीक हो गया। अब सीपी जब पेमेंट करेगा तो ग्रॉस पेमेंट कितनी बनती है? 1 लाख रुपए, ठीक हो गया। और टैक्स कितना बनता है? 10,000, 10% के हिसाब से 10,000। सीपी ने ये 10,000 अपने पास रख लिया, ये एट सोर्स डिडक्ट कर दिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बाकी कितना बचा? 90,000। ये 90,000 किसको पे कर देगा? केपीएमजी को। तो केपीएमजी ने ऑप्शन 1 में जो कमीशन रिसीव किया वो कितना रिसीव किया? 90,000। अब आप समझिएगा केपीएमजी के लिए ये कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। कल पढ़ा था सर्विसेज के अगेंस्ट, ये सेल ऑफ सर्विसेज है। लेकिन केपीएमजी अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन सा अमाउंट शो करेगा? 90,000 और 1 लाख। तो अभी लास्ट में क्या पढ़ा था? इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो हम लेस नहीं कर सकते। तो ये जो टैक्स है ये किसके ऊपर है? इनकम के ऊपर। तो केपीएमजी की इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 लाख होगी। ग्रास अमाउंट शो करेगा केपीएमजी 1 लाख अमाउंट शो करेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। केपीएमजी क्या करेगा? केपीएमजी जब ये कर लेगा, फॉर एग्जांपल केपीएमजी की टैक्स लायबिलिटी आ गई, बाकी सारी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करके, और टैक्स लायबिलिटी आ गई फॉर एग्जांपल 20,000। तो केपीएमजी कहेगा लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। याद है इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा था कितना? 10,000 के मेरे 10,000 टैक्स एफबीआर को ऑलरेडी मिल चुका है, तो टैक्स पेबल केपीएमजी का कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, ये जो 10,000 है ये केपीएमजी का टैक्स है, ये डिडक्ट किया सीपी ने, और सीपी ये पे करेगा एफबीआर को ऑन बिहाफ ऑफ केपीएमजी। सीपी ये कहेगा कि ये केपीएमजी का टैक्स है लेकिन आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी तो मैंने वो डिडक्ट कर दी और आपको पे कर दी। तो केपीएमजी का टैक्स मिल गया एफबीआर को, किसके थ्रू? सीपी के थ्रू। समझ में आ रही बात? अब दूसरा ऑप्शन सीपी के पास क्या है, दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सीपी के पास ऑप्शन 2 क्या है? अच्छा, ऑप्शन 1 अभी खत्म नहीं हुआ, ऑप्शन 1 को ही हम अभी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। केपीएमजी की बात तो समझ आ गई कि इनकम फ्रॉम बिजनेस शो करेगा 1 लाख, और जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो एडवांस टैक्स लेस कर देगा टैक्स लायबिलिटी में से, क्योंकि वो गवर्नमेंट को मिल गया है। ठीक है, केपीएमजी ने अपने 1 लाख रुपए पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की थी, इस पे जो टैक्स दिया है वो लेस कर देगा, 10,000 टैक्स पेबल बन जाएगा। अब सीपी को इसका फायदा क्या है? सीपी के लिए कमीशन क्या है? सीपी के लिए कमीशन है एक्सपेंस। तो लॉ देखता है कि इस कमीशन के ऊपर एडवांस टैक्स था, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का रूल था कि इस पे एडवांस टैक्स है। क्या सीपी ने वो डिडक्ट किया है एट सोर्स? अगर डिडक्ट किया है एट सोर्स, इसका जवाब है यस। और दूसरा काम क्या किया है? एफबीआर को पेमेंट कर दी है, एफबीआर के पास ये जमा कर दिया है, इसका जवाब भी है यस। तो लॉ कहता है अगर ये दोनों इसका आंसर है यस, तो सीपी के लिए ये कमीशन क्या हो जाएगा? एडमिसिबल एक्सपेंस। सीपी अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में से ये एक्सपेंस लेस कर सकते।
दो फायदे हुए ऑप्शन 1 में। ठीक हो गया। अब ऑप्शन 2 देखते हैं कि सीपी के पास ऑप्शन 2 क्या है। ऑप्शन 2 केपीएमजी का और सीपी का रिलेशनशिप। पेमेंट बनती थी कितनी, 1 लाख, और सीपी ने क्या किया, नॉट डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स। ठीक है, केपीएमजी को कितनी अमाउंट रिसीव हुई, 1 लाख। 1 लाख थी और 1 लाख ही रिसीव हुई, सीपी ने कोई टैक्स, तो केपीएमजी अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना शो करेगा, 1 लाख। फॉर एग्जाम्पल टैक्स लाइबिलिटी आ गई 20,000, सेम वही टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई, 20,000। तो टैक्स पेबल, क्या केपीएमजी ने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, नो, तो टैक्स पेबल भी कितना आ जाएगा, 20,000। समझ में आ रही बात। अब सीपी को इसका नुकसान क्या होगा, सीपी के लिए जो कमीशन था ये एक्सपेंस था, क्या था, एक्सपेंस। अब वो दो बातें पूछे, क्या केपीएमजी ने सीपी ने टैक्स डिडक्ट किया है एट सोर्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। जब इसका आंसर आ गया तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी नो, बिहार को पेमेंट भी नहीं हुई। ठीक है, तो लॉ कहता है सीपी को कि ये अब आपका कौन सा एक्सपेंस बन गया, इनएडमिसिबल, ये आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस नहीं कर सकते। ये कंडीशन है कि जिस पे लॉ ने कहा है कि इस पे एक्सपेंस पे एडवांस टैक्स से एट सोर्स डिडक्ट कर ले, और जो बंदा एक्सपेंस पे कर रहा है और वो उस एक्सपेंस पे एडवांस टैक्स डिडक्ट नहीं करता, तो लॉ कहता है ठीक है, मुझे तो कोई नुकसान नहीं, मुझे तो वो टैक्स केपीएमजी से मिल गया, लेकिन आपका मैं नुकसान करूंगा, ये मैं आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं करूंगा। जब एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा तो आप सीपी की टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, जब टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी तो टैक्स लायबिलिटी भी उस पर बढ़ जाएगी। इसमें अल्टीमेट नुकसान किसका है, सीपी का। क्लियर। तो ये पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच द पर्सन, ये वाली बात, ये वाली कमीशन पे एडवांस टैक्स, ये सीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, थर्ड वाला। और सेकंड वाला पॉइंट जो है ये केपीएमजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, कि ये अपनी ग्रॉस इनकम शो करेगा, ये अपनी नेट इनकम शो नहीं करेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से। क्लियर जी। अगला क्या है, नंबर 4, एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। लॉ कहता है कि अगर कभी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर हो, ये क्लियर हो गया जी। 4 नंबर एक्सपेंस कौन सा है जो इनएडमिसिबल है, एंटरटेनमेंट। कह रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर 2 किस्म के हैं, एक है एडमिसिबल जो आप लेस कर सकते हो, और एक है इनएडमिसिबल। एडमिसिबल होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस है, अगर वो फुलफिल कर दे। वो कंडीशंस कौन कौन से हैं, रूल 10 में वो एक्सपेंसेस एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसमें पहला लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान एंड एंटरटेनमेंट इन कनेक्शन विद बिजनेस ट्रांजैक्शन आर वेयर सच एक्सपेंडिचर इज लोकेटेड एज हेड ऑफिस। अगर बाहर मुल्क में आपने एक्सपेंसेस किए हो लेकिन उसका कनेक्शन पाकिस्तान के बिजनेस के साथ हो, मतलब बिजनेस पर्पज के लिए हो, तो ये एडमिसिबल होगा। फिर सेकंड, एक्सपेंडिचर इनकम इन पाकिस्तान एंड एंटरटेनमेंट, फॉरेन के आपके कस्टमर्स आए हैं और आपने पाकिस्तान में उसके लिए एंटरटेन किया, उस पर खर्च आया, वो भी एडमिसिबल है। थर्ड, सी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर एंड क्लाइंट्स एट द पर्सन्स बिजनेस प्रेमिसेस। बिजनेस प्रेमिसेस में आपके फॉरेन या लोकल क्लाइंट्स आए हैं और उनको आपने एंटरटेन किया, वो भी अलाउ है। डी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंटरटेनमेंट ऑफ अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स कम नहीं हो, शेयर होल्डर्स की मीटिंग पे, डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो एंटरटेनमेंट होती है वो। 5, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट, और आप कोई ओपनिंग नया ब्रांच ओपन करे उस पर एंटरटेनमेंट। अगर ये कंडीशंस कोई भी फुलफिल नहीं कर रहा तो फिर ये कौन सा होगा, इनएडमिसिबल। लेकिन लॉ ने एंटरटेनमेंट को डिफाइन किया है कि एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होगा। एंटरटेनमेंट का मतलब होगा फूड, अकोमोडेशन, ठीक है, ट्रेवलिंग सर्विसेज, ये चीजें। एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है
कि आपकी डायरेक्टर जो है आपकी वाइफ है और आप उसको BMW गिफ्ट कर दे और आपका ये तो डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और हमने उनको एंटरटेन किया, BMW नहीं। एंटरटेनमेंट विद इन, नीचे डिफिनीशन लिखा है, जो एंटरटेनमेंट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने एक्सप्लेन किया है उसके मुताबिक एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर हो तो अलाउ है, अदरवाइज नहीं अलाउ। ठीक है। नंबर 5 कौन सा एक्सपेंस है जो इनएडमिसिबल है? एनी कंट्रीब्यूशन टू सच प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड, सुपर इनोवेशन फंड आर इनवेंटरी फंड विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इनकम टैक्स लॉ। देखिए, ऐसे प्रोविडेंट फंड जो अनरिकॉग्नाइज्ड हो, उसमें आप इनकम फ्रॉम बिजनेस से कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो कंट्रीब्यूशन आपके लिए इनएडमिसिबल है। नंबर 6, एनी कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट आर अदर फंड इफ द पर्सन, अच्छा कोई ऐसे प्रोविडेंट फंड को आप कंट्रीब्यूशन या किसी भी फंड को जो भी नाम हो, ये वो वाला प्रोविडेंट फंड नहीं है जो इनकम फ्रॉम सैलरी में पड़ा था, और उससे जब आप अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट करें तो उसके लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन ना हो, नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन, तो लोग कहता है उस प्रोविडेंट फंड में जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो वो भी इनएडमिसिबल होगा। नंबर 7, एनी फाइन और पेनल्टी, जो फाइन और पेनल्टी है अगर आप ये पे करते हो, लेकिन ये याद रखिएगा किसके अगेंस्ट? वायलेशन ऑफ लॉ, तो वो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपकी गाड़ी जा रही थी, आपका बिजनेस है और उसने रेड सिग्नल तोड़ दिया और उसको फाइन हो गया, तो वो आपके लिए एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं है। बेशक आपकी गाड़ी बिजनेस पर्पस के लिए जा रही थी, सामान स्टॉक को लेके जा रही थी, वो एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं। हाँ, कुछ जो फाइन पेनल्टीज है बुक में नहीं है, ये पास पेपर से हमने उठाए हुए हैं, वो एडमिसिबल है। जैसे लिखा हुआ है, पेनल्टी पेड फॉर द लेट रिपेमेंट, आपने लोन लिया है, ठीक है, आपने लोन लिया है और लोन की रिपेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने डिले कर दी, जब डिले करते हो तो आप पे पेनल्टी लगती है, वो पेनल्टी एडमिसिबल है। लेकिन लोन किस लिए लिया हो, याद रखें, लोन लिया हो बिजनेस के लिए, पर्सनल लोन वाला पेनल्टी नहीं, बिजनेस में जो यूज हो रहा है। ठीक है, इसी ये एक्सेप्शन है, ये अलाउ है, ये आप लिस्ट कर सकते हो ये पेनल्टीज। डेमरेज टू कस्टमर अथॉरिटीज, अगर आप फाइन या पेनल्टी पे करते हो कस्टम अथॉरिटीज को, वो भी एडमिसिबल है। ठीक है। लेट रिपेमेंट, बिजली का बिल बिजनेस का याद रखें, ये सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड हो। बिजली का बिल, गैस का बिल आप लेट रिपे करते हो तो उस पर सरचार्ज आता है, वो भी एडमिसिबल है। और आप कभी बिजनेस का ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, आप ब्रीच करते हो, आपको डैमेजेस पे करने पड़े, तो वो भी एडमिसिबल है। ये वाले पेनल्टीज एडमिसिबल है। और नंबर 8 है पर्सनल एक्सपेंसेस आप मुझसे बेहतर जानते हो, ड्राइंग्स। अगर आपने बिजनेस से कोई पर्सनल एक्सपेंसेस किए, अपने बेटे को खर्चा दिया, अपने बेटे को गाड़ी दी, अपने वाइफ को शॉपिंग कराई, खाना खिलाया, ये आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस नहीं कर सकते। ये 8 एक्सपेंसेस पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, रूल्स याद होने चाहिए। कल इंशाल्लाह हम इन एक्सपेंसेस को कंप्लीट करेंगे, फिर फर्दर हम चलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।